आज पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? चौथा। चौथे चैप्टर का नाम क्या है? वस्तुओं से समूह बनाना। वस्तुओं से समूह बनाना, ठीक है ना। इसमें हम समूहों का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, ठीक है ना। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ कहते किसे हैं? तो सबसे जरूरी चीज ये है। तो क्या किसे कहते हैं? हर वस्तु एक या अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी हुई। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब मिट्टी से लेकर कुछ भी अगर कोई चीज बना है तो एक या अनेक वस्तुओं, बोलो एक वस्तु से लेकर कई सारी वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक पानी भी जब बनता है ना, तो पानी एकदम छोटे छोटे होते कि नहीं होते, बिखर जाते, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर पानी बना होता है, ठीक है ना। हवा भी बनता है तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसलिए जब भी संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, सब जितनी भी वस्तुएं पाई जाती, सभी के सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। एक या एक से अधिक कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये पदार्थ के बारे में है। ठीक, आगे देख लेते हैं। पदार्थ में द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। क्या होता है? वजन। पदार्थ में होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। और ठीक है, और यह स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। आगे देख लेते हैं। पदार्थ को लक्षणों के आधार पर, देखिए जो पदार्थ है, पदार्थ को लक्षणों के आधार पर कई भागों में उसे क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कैसे? पदार्थ के जो लक्षण है उसके आधार पर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। नंबर 1 पे आता है ठोस, नंबर 2 पे द्रव, और नंबर 3 पे गैस, ठीक है ना। तो ठोस के बारे में देख लेते हैं। जो ठोस होता है इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए, जैसे लकड़ी हो गया। क्या हो गया? लकड़ी हो गया, नमक हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं? इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? द्रव। द्रव जो होता है ये तरल होता है। कैसा होता है? तरल। तरल का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड कहने का मतलब एक जगह जिस जगह रखोगे या फिर जिस बर्तन में रख दोगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा, ठीक है ना। इसको जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आयतन का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और। लेकिन अगर द्रव जो होता है उसको अगर तुम द्रव बोले तो पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब चीजें। अगर इसको गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, है ना। लोटे में रखोगे थोड़ा और फैल के जाएगा, लोटे का आकार लेगा कि नहीं लेगा, है ना। अगर आप देखिए गिलास में रखोगे तो ऊंचाई ज्यादा रहेगी और चौड़ाई कम रहेगी। लोटे में रखोगे तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी और ऊंचाई कम हो जाएगी। यही है आयतन। अगर कोई चीज कम ज्यादा होती है तो उसका आयतन हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिस बर्तन में रख रहे हो उसका आकार ले रहा है ना। अगर पानी ही है, हम उसको थाली में रख देते हैं, किसमें? तो पूरे थाली में फैल जाता है। फैलता है कि नहीं होता है? तो यही इसका क्या है? आयतन। आयतन तो ये होता है लंबाई और चौड़ाई। क्या होता है? और आकार भी। आकार निश्चित हुआ कहाँ? आयतन आकार निश्चित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको जिस बर्तन में रख दिया जा रहा है वो उसी का आकार ले रहा है। गिलास में रख लो गिलास का आकार, लोटे में रख दो लोटे का, बाल्टी में रख दो बाल्टी में, थाली में रख दो थाली में, किसी ड्रम में रख दो ड्रम में, है ना। तरल जो होता है तेल होता है, बोतल में रख दो तो बोतल का आकार लेता है कि नहीं लेता है? तो आकार तो इसका निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन निश्चित होता है। या तो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी तो लंबाई कम होगी, ठीक है ना। तो ये निश्चित होता है। ये हो गया। आगे देख लेते हैं क्या है? गैस। क्या होता है? गैस। गैस जो होता है ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। ना इसका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार। गैस में होता है जैसे धुआं। क्या होता है? धुआं। ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर नंबर 1 पे दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नंबर 2 पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2। क्या लिखा जाता है? N2। और नंबर 3 पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और आता है धुआं। क्या होता है? धुआं। ये गैस है। ये सभी क्या है? गैस है। इसको जहां पर रख दोगे उसी का आकार ले लेगा। हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो ये तुम्हारा क्या पर्यावरण का आकार पूरा ले लेगा, ब्रह्मांड का लेगा कि नहीं लेगा? पूरे में फैल जाएगा। फैलेगा कि नहीं, है ना। अगर पानी को रख दोगे ऐसे तो जिस धरती पे रखोगे तो धरती या तो सोख लेगी। मान लो चट्टे पे रखते हो, चट्टे का आकार पूरा लेगा कि नहीं लेगा? फैल जाएगा पूरे में। लेकिन रहेगा बढ़ रही चौड़ाई कम हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों में फैलेगा ना। तो जितने में ज्यादा में बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो पूरे का आकार ले लेगा। ये हो गया तुम्हारा गैस। समझ में आया कि नहीं?
ठीक है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, मुख्य रूप से 3 होती है। नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3 गैस, ठोस, द्रव। तो ठोस का क्या होता है? आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। बोले तो आकार अनिश्चित होता है, बोले तो निश्चित नहीं होता, ठीक है ना। और जो गैस होता है इसका आयतन और आकार दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों के दोनों निश्चित है। किसी भी पदार्थ की दिखावट, क्या किसी भी पदार्थ की दिखावट उसके रंग, कठोरता और गठन और चमक के आधार पर चमक पर निर्भर करती है, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ है तो उसके जो गुण होते हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो क्या है, जो दिखता कैसे? रंग के आधार पर दिखता है, ठीक है ना। कठोर है कि कोमल है उसके आधार पर दिखता है। गठन किसका किया गया, वो उसका निर्माण कैसे हुआ है। और चमक है भी या नहीं भी, तो उस आधार पे इसको तय किया गया है, ठीक है ना। ये पदार्थों के कुछ अन्य प्रकार भी देखते हैं। पदार्थ जो है उसके कुछ अन्य प्रकार देखते हैं। मुख्य रूप से जो 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ और भी प्रकार हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुछ पदार्थ को कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं, ठीक है ना। कुछ पदार्थ विलेय होते हैं और कुछ अविलेय होते हैं, और कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं और कुछ अपारदर्शी होते हैं। तो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कठोर के बारे में, इसके बारे में, कठोर ये जो पदार्थ हैं, जिस पदार्थ को आसानी से दबाया, इसको बोलते हैं संपीड। क्या बोलते हैं? संपीड। जिस पदार्थ को आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सकता, जिस पदार्थ को आसानी से दबाया या खरोचा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं कठोर। क्या बोलते हैं? कठोर। इधर ध्यान दो सब लोग, देखो कठोर किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ है अगर हम उसको आसानी से दबा और खरोच नहीं सकते तो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। अभी हम दीवार को दबाएंगे तो दबेगा क्या? नहीं। इसको दबाएंगे तो दबेगा क्या? खरोचेंगे तो खरोच पाओगे क्या? नहीं। खरोचोगे तो नाखून तुम्हारा गायब हो जाएगा, चला जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये होता है कठोर। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये समझ में आया? क्या भी नहीं? विलेय, देखिए जो पानी होता है वो सार्वभौमिक विलायक होता है। पानी जो होता है क्या होता है? सार्वभौमिक विलायक होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी विलेय पदार्थ होते हैं वो सब पानी में मिल जाते हैं। क्या होते हैं? पानी में मिल जाते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं विलेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। चीनी, नमक, फिटकरी, ये सब के सब क्या है? विलेय। ये सब के सब क्या है? विलेय। बोले तो चीनी को पानी में मिलाओगे तो मिल जाएगा, नमक को पानी में मिलाओगे तो मिल जाएगा, और फिटकरी को पानी में मिलाओगे तो मिल जाएगा। ऐसे ही और भी पदार्थ है जिसको पानी में मिलाओगे तो मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलेय किसे कहते हैं? विलेय किसे कहते हैं? जो आसानी से पानी में घुल जाए, जो आसानी से क्या हो? पानी में घुल जाए, वो क्या होते हैं? विलेय होते हैं, ठीक है ना। अविलेय किसे कहते हैं? जो पानी में ना घुले, जो पानी में ना घुले उसे बोलते हैं अविलेय। क्या बोलते हैं? अविलेय, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे रेत। रेत का मतलब होता है मिट्टी। जो मिट्टी होती है, रेत होता है ना, गंगा जी के बालू वालू होते कि नहीं, उसको पानी मिलाओगे मिलेगा? बैठ जाएगा। बैठता है कि नहीं बैठता? यही चीज है। और मिट्टी होती है, मिट्टी भी कुछ समय पश्चात क्या होता है? बैठ जाता है। अभी तो गंदा है, कुछ समय बाद क्या होता है? बैठ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो चाक होता है, चाक भी पानी में मिलता नहीं है, वो भी क्या हो जाता है? बैठ जाता है। और चावल को अभी पानी में डाल दोगे तो मिलेगा क्या? नहीं, वो भी क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मिलते नहीं है। और जो पदार्थ पानी में नहीं मिलते उसे बोलते हैं अविलेय। क्या बोलते हैं? अविलेय। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिवांशी ध्यान दो।
ठीक है, आगे देख लेते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं। क्या? पारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाए, मतलब वे पदार्थ जिस पदार्थ से क्या होता है, प्रकाश, जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, आसानी से एक ओर से दूसरी ओर चला जाए या फिर गुजर जाए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी के तौर पे कह दिया जाए कांच, क्या कहा जाए? कांच। कांच की अगर होता है इस पार से रोशनी डालोगे तो उस पार चले, कभी कभी देखते हैं ना खिड़कियों में कांच लगा होता है कि नहीं लगा होता है, तो खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश से आरो पार होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, तो ये होता है पारदर्शी। और दूसरी चीज क्या है, कांच के बाद पानी भी हो गया, क्या हुआ? अगर स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी, शुद्ध पानी है तो पानी से भी क्या होता है, प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, होता है कि नहीं होता? अगर किसी भी टंकी में पानी भर दिया जाए तो अगर उसमें रोशनी या फिर रोशनी जाती है तभी हम आरो पार देख लेते हैं, ठीक है ना, तो नीचे कौन कौन सा सामान, किसी टंकी है, पानी की टंकी, नीचे क्या क्या बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, सब दिखाई देता है कि नहीं दिखाई, तो पानी भी क्या हुआ? पारदर्शी। क्या हुआ? पारदर्शी। इसी तरह और क्या है, हवा। हवा तो पारदर्शी होता ही है, अगर यहाँ बैठे हो तो दूर तक दिखाई देता है, ये हवा क्या? हवा है, पूरे ये पर्यावरण में क्या है? हवा। क्या है? हवा है। तो हवा के माध्यम से हवा भी कैसा होता है? पारदर्शी। बोले थे एक ओर से दूसरी ओर हम देख लेते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आगे क्या देख लेते हैं, पारदर्शी हो गया, अब आता है पारभासी। कि पारभासी क्या है? देखिए पारदर्शी समझ में आया, अपारदर्शी, अपारदर्शी नहीं लिखा गया, अपारदर्शी का सुन लीजिए किसे कहते हैं, ये तो पारदर्शी है। अपारदर्शी, जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर ना गुजरे उसे बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से या फिर जिस पदार्थ से प्रकाश ना गुजर पाए उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे हो गया लकड़ी, क्या हुआ? लकड़ी से इस पार से उस पार जाएगी, लोहा इस पार से उस पार जाएगी, प्लास्टिक एक ओर से दूसरी ओर जाएगी नहीं, ऐसे दीवार है एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश जाएगा, ये सब हो गया अपारदर्शी। क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं पारभास। अपारदर्शी नहीं लिखा लेकिन हम भूल गए, आप देख रहे पारभासी। किसे? पारभासी। कुछ पदार्थ या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश जाता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, प्रकाश जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा प्रकाश। अगर किसी भी कोई पर्दा टांग दिया जाता है तो एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश चला जाएगा लेकिन हल्का हल्का जाता है कि नहीं जाता है ना। जैसे मम्मी लोग क्या साड़ी पहने रहती है तो धूप में अगर रख लेते हैं तो ऐसे देखा जाए तो प्रकाश आता है कि नहीं आता, छन छन के, है ना। तो वो होता है, क्या होता है कि एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश हल्का हल्का आता है कि नहीं आता, हल्का हल्का, उसे बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। वही कहा गया है कि पतला पर्दा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, आंशिक रूप से आता है, धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं पतला पर्दा, जो पर्दे होते हैं पतले पतले, एक ओर से दूसरे ओर आसानी से प्रकाश चला आता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं पारभासी। तो पारदर्शी समझ में आया, अपारदर्शी समझ में आया, पारभासी समझ में आया, ठीक है। पारदर्शी में होता है एक माध्यम से या एक ओर से दूसरे ओर प्रकाश आसानी से चला जाए, अपारदर्शी से एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश न जा पाए, और पारभासी में एक ओर से दूसरी ओर तो जाता है लेकिन थोड़ा सा जाता है, अल्प मात्रा में जाता है, ठीक है, आंशिक रूप से जाता है, उसे बोलते हैं पारभासी, ठीक है। आगे देख लेते हैं धातु और अधातु, इसके बारे में भी देख लेते हैं, धातु और अधातु। तो धातु किसे कहते हैं? ये कठोर, जो वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, ठीक है ना। अधातु किसे कहते हैं? वो कठोर नहीं होते बल्कि भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर का मतलब नहीं समझ में आता, भंगुर किसे कहते हैं? देखिए कठोर तो होते हैं एकदम टाइट होते हैं, है ना, हमने कहा कठोर के बारे में तुमको समझाया, जैसे दबाया खरोचा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं कठोर, है ना। भंगुर किसे कहते हैं? जिसको छूने मात्र से टूट जाए, क्या हो जाए, कभी कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं ना, है ना, तो हल्का सा पकड़ लो या किसी प्रकार से गिर जाए तो टूट जाता है। भांगुर मतलब कमजोर होते हैं, नाजुक होते हैं, समझ में आया कि नहीं, उसे बोलते हैं भांगुर। क्या बोलते हैं? भांगुर, ठीक है। जैसे कोयला वगैरह होता है उसको ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा, टूटता है कि नहीं टूटता है, क्योंकि जली लकड़ी ही तो होती है कोयला, है ना, तो टूट जाएगा, ठीक है। वो भंगुर होता है, मतलब कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर, ठीक है। उसमें नाखून मारोगे तो खरोच उठेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये धातु होगा और ये अधातु। धातु कैसा होता है? कठोर। कैसा होता है? और धातु कैसा होता है? भंगुर। क्या होता है? भंगुर होता है। और धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा मतलब हीट होता है। जैसे धातु जो होता है, अगर चूल्हे पे कोई बर्तन रख दिया जाए तो बर्तन तो उधर रखा है, उसमें पकड़ने वाला डंडा भी बना होता है कि नहीं, तो अगर डंडा भी क्या होता है? लोहे का होता है। किसका होता है? तो वो भी गर्म पड़ जाता है। क्या होता है?
पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक सिरे को गर्म करो, लोहे के अगर छड़ को एक सिरे को गर्म करो, दूसरा सिरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है कि नहीं होता है। तो यही हो गया ऊष्मा का सुचालक। किसका सुचालक, जो बता रहे हैं उसको देखो सुनो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आए। तो ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा का सुचालक कैसे होता है कि लोहे की या फिर कोई भी ऐसा धातु है जिसकी एक क्षण को अगर गर्म होता है तो दूसरा क्षण ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, धातु। क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। धातु का वही है, ऊष्मा का सुचालक है, मतलब ऊष्मा जो होती है आसानी से चली आती है। एक सिरे पे गर्म करो, जैसे कोई लोहे की छड़ है या सरिया है, मान लीजिए फुकनी है, एक और गर्म करो तो दूसरी और ऑटोमेटिक गर्म हो जाता होता है कि नहीं होता। तो ये यहाँ से ऊष्मा यहाँ चली आई है, ऊष्मा बोले तो इसमें जो गर्मी है चलिए यहाँ से, वही हो गया ऊष्मा का सुचालक। इसी तरह विद्युत, विद्युत बोले तो करंट होता है। क्या होता है, अगर यहाँ पर तुम करंट लगाओ तो यहाँ भी करंट चला आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो गया ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है कौन, धातु। कौन होता है, धातु। क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। अधातु के बारे में देख लेते हैं, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बोले तो उसमें ना तो ऊष्मा जाती है ना ही विद्युत। कहने का मतलब यह है, कोई है इसीलिए प्लास्टिक ही है, एक और को गर्म करो तो दूसरा और गर्म होगा, नहीं होगा, होता है, नहीं होता है। एक और मान लो जल जाएगा तब भी, लेकिन दूसरा और गर्म नहीं होता। इसी तरह लकड़ी भी होती है, लकड़ी के एक सिरे को गर्म करो तो क्या दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, नहीं होता है ना। तो ये भी क्या होगा, ऊष्मा का कुचालक होगा, जिसमें धातु, जिसमें क्या होता है, करंट जो होता है विद्युत होता है और ऊष्मा नहीं जाता है, उसे बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। समझ में आए। तो धातु के अंदर क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत आसानी से चली जाएगी, और अधातु के अंदर ऊष्मा और विद्युत नहीं जाएगी। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, हीट मतलब होता है गर्मी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो धातु होता है उसमें चमक होती है। धातु में क्या होता है, चमक, और अधातु में चमक नहीं होती, अधातु में चमक नहीं होती, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, क्या है कि धातु किसे कहते, किसे, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना चांदी, ये सब क्या हो गए, धातु। क्या हो गया, धातु हो गए, ठीक है ना। तो अधातु कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, प्लास्टिक हो गया, और अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम्हारा धातु और अधातु। समझ में आया। दोनों में पूछा जाए अंतर क्या है, तो ये अंतर भी है, एक दूसरे का क्या है, अंतर भी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, हाँ ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।